लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर फ्यूल सप्लाई एंड इग्निशन सिस्टम इन पेट्रोल इंजन के बारे में अपन ने स्टडी किया था। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था एयर फ्यूल रेशो के बारे में, जो कि कार्बोरेटर जनरेट करता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीकल। कभी तो व्हीकल को रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में चले और उसको एयर फ्यूल रेशो है बहुत ज़्यादा चाहिए, और कभी उसकी रिक्वायरमेंट होती है एयर फ्यूल रेशो उसको कम चाहिए और उसके अंदर फ्यूल की रेशो कम हो ताकि वो लीन कंडीशन हो, इकोनॉमी अच्छी आए। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? मैंने आपको बताया था कि ये सारा काम होता है कार्बोरेटर का। तो कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है? बेसिकली इसके अंदर एक थ्रॉट वाल्व होता है जो कि वर्क करता है विद द एक्सेलरेशन। जो आप एक्सेलरेट करते हो व्हीकल को, वो सीधा सीधा थ्रॉट वाल्व को ओपन करता है। और इसके अंदर एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर क्या रहता है? एक वाल्व रहता है। आप बनाने की कोशिश करते हैं इसको कार्बोरेटर को और उसकी वर्किंग समझेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर एक वाल्व रहता है। ठीक है, और उस वाल्व का काम क्या है? फ्यूल की सप्लाई को स्टेबल रखना। ठीक है, तो यहाँ से सब वर्किंग इसकी शुरू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? इनलेट होती है इसकी, और जो कि इनलेट आती है पेट्रोल टैंक से थ्रू स्ट्रेनर्स। ठीक है, अब जो है इस तक जो फ्लोट वाल्व है, इस तक जो पेट्रोल पहुंचता है वो कई तरीके से पहुंचता है। विद ग्रेविटी भी पहुंच सकता है। ठीक है, पीछे से फ्यूल सप्लाई आ रही है फ्रॉम पेट्रोल टैंक। तो ये स्ट्रेनर है, एक फिल्टर है, फिल्टर लिख सकते हैं आप, फिल्टर से पेट्रोल होता हुआ इस चैम्बर के अंदर आता है। ठीक है, यहां पे लगा रहता है एक वाल्व, इसको बोलते हैं फ्लोट वाल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोट वाल्व, और ये फ्लोट वाल्व जो है फ्लोट चैम्बर के अंदर रहता है। इस चैम्बर का नाम है फ्लोट चैम्बर। ठीक है, इस चैम्बर को बोलते हैं फ्लोट चैम्बर। ये पूरा चैम्बर फ्लोट चैम्बर कहलाता है। तो यहां पे रहती है एक फ्लोट। ठीक है, ये एक एयर का बॉक्स होता है, एयर से फिल होता है, ये रबर का बॉक्स होता है, एयर से फिल होता है। मतलब कि इसको पेट्रोल के ऊपर अगर पेट्रोल का इंक्रीज होएगा, पेट्रोल साइज में इंक्रीज होएगा, तो ये क्या करेगी? फ्लोट जो है ये ऊपर की ओर उठ जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे एक वाल्व है वो इसको बंद कर देगा पेट्रोल की सप्लाई को। पेट्रोल इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इधर से पेट्रोल इसके अंदर एंटर कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है? पूरा पेट्रोल है। ठीक है, कब एंटर करेगा? जब फ्लोट नीचे आएगी। फ्लोट नीचे कब आएगी? जब पेट्रोल यहां से क्रॉस करेगा इस तरफ। ठीक है, पेट्रोल यहां से कहां जाएगा? यहां से सप्लाई जाती है, एक पाइप जाती है, एक वेन जाती है, वो कहां जाती है? इसके अंदर। ये जो है ये आपका मेन चैम्बर है। ठीक है, तो यहां से पेट्रोल एंटर करता है इनटू दिस चैम्बर। ये पूरा कार्बोरेटर है। ठीक है, सारे जो टोटल मिला के जो पार्ट है, सारा पार्ट जो मिलके फिर ये कार्बोरेटर कहलाते हैं। ठीक है, वो भी सारे में मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? कार्बोरेटर है। इसके अंदर क्या रहता है? यहाँ पे पास्कल्स लॉ फॉलो करता है ये। यहाँ पे क्या होता है? एरिया को कम कर दिया जाता है, बर्नौली थ्योरम को कह सकते हैं आपको, बर्नौली थ्योरम को फॉलो करता है ये। यहाँ पे अचानक से एरिया को कम कर दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे एक नेक बना दी जाती है, यहाँ पे नेक हेड बना दिया जाता है, जिससे क्या होगा? यहाँ पे बहुत ही छोटा जो एरिया वो बाकी रह गया। ठीक है, बाकी क्या है? बाकी जगह पे एरिया लार्ज है और अचानक से एक थोड़ा एरिया आया, यहाँ पे वेंचुरी बोलते हैं इसको। आपने हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा इसको, वेंचुरी। तो इसको क्या कह सकता हूँ? वेंचुरी। ठीक है, तो वेंचुरी यहाँ पे बनी हुई है, जिससे क्या है? एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया। अब वर्किंग कैसे होती है वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके ऊपर क्या रहती है? एक चोक वाल्व रहता है। चोक होता है इसको बंद करने के लिए इंजन को। ठीक है, तो चोक वाल्व जो होता है वो ओरिजिनल में कुछ ऐसी पोजीशन होती है जब बंद है व्हीकल, और नॉर्मल पोजीशन उसकी रहती है कुछ ऐसी, ओपन हमेशा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन में रहता है। ये कौन सा वाल्व है? ये चोक वाल्व है। तो इसको मैं लिख देता हूं चोक वाल्व।
ये है चोक वाल्व, चोक वाल्व। और यहाँ पे एक और वाल्व है जो कि थ्रोट वाल्व है, जो कि मेन है, जिससे आप एक्सेलरेट करते हो। ये कितना ओपन होता है उसी से डिक्लेयर होता है कि आपको कितना इग्निशन सिस्टम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक और वाल्व है, ये क्या करता है, ये जितना ज्यादा लार्ज, ये रोटेट करता है अपनी पोजीशन पर। जितना ज्यादा रोटेट करेगा उतना ज्यादा ओपन होगा एरिया साइडों से, और उतना ज्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो जो है इसके अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तो ये कौन सा है, थ्रोट वाल्व है, इसको बोलते हैं थ्रोट वाल्व। ये आ गया थ्रोट वाल्व। ठीक है, और ये आ गया फ्लोट चैम्बर, फ्लोट चैम्बर। ये आ गया यहां से लेकर यहां तक, ये जो है ये नोजल, नोजल लिप बोलते हैं इसको, नोजल लिप। ठीक है, ये नोजल लिप आ गई। ठीक है, ये एयर ये खाली जगह से एयर वेंट आ गया, एयर वेंट, एयर वेंट। ठीक है, और ये आ गया वाल्व, वाल्व। अब वर्किंग कैसे होती है, थोड़ा सा समझने की बात है बस, और कुछ भी नहीं है ज्यादा इसके अंदर वर्किंग जैसा। ठीक है, थोड़ी सी वर्किंग समझेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर अपन इसके बारे में लिखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले जो है यहां से ये किसके साथ कनेक्टेड होता है, टू सिलेंडर, सिलेंडर के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये नीचे जाके, तो सिलेंडर के अंदर जब सक्शन स्ट्रोक हो रहा होता है तो एयर जो बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ सक की जाती है, वो एयर किस में से जाती है, वो इस मेन पाइप में से होती हुई जाती है। ठीक है, जो कि कार्बोरेटर की जेट ट्यूब बोल सकते हैं आप इसको, जेट ट्यूब, जेट ट्यूब ऑफ कार्बोरेटर, उसमें से सक करता है एयर। तो एयर जब बहुत ज्यादा प्रेशर से सक की जाती है, ठीक है, तो पहले ही प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस हो गया, जैसे बहुत ही ज्यादा प्रेशर से सक की गई, वो प्रेशर को स्टेबल करने के लिए यहाँ से एयर इसके अंदर पहुंचती है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, बहुत ज्यादा स्पीड के साथ। ठीक है, जैसे ही एयर इसके अंदर एंटर करती है चारों तरफ से, तो यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे क्या आ गई, वेंचुरी आ गई, एरिया कम हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कहीं पे एरिया कम हो जाए किसी चीज का, तो वहां पे सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि वहां पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई पाइप, पानी की पाइप पकड़ी हुई है हाथ में, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है। अचानक से आपने पाइप के ऊपर आगे से फोर्स लगा दी और आगे से उसका एरिया कम कर दिया। अब वहां पे एरिया कम हुआ तो वहां से वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, उस जगह पे यहाँ पे आपने हाथ रखा हुआ था ना, आपके हाथ के नीचे प्रेशर कम हो गया ट्यूब का। ठीक है, प्रेशर कम हो गया, आप उसको आसानी से दबा सकते हो, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हाई हो गई वहां पे। तो वो वेलोसिटी जाके, अब वो जो सारा प्रेशर था वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, स्पीड पानी की बढ़ गई। जब वो जाके किसी चीज से टकराएगा तो वो सारी वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि जो सिचुएशन जहां पे आपने नेक बनाई थी, यहाँ पे आपने थ्रोट बनाया था, उस कंडीशन में क्या हो गया, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई। ठीक है, यही चीज होती है, एरिया कम होने के कारण हुआ था ये, और यही एरिया कम होने के कारण यहाँ पे पोजीशन बन गई। यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से एरिया जैसे कम हुआ, तो इस कंडीशन में यहाँ पे वेंचुरी के अंदर प्रेशर बहुत रिड्यूस हो गया। तो जो नोजल थी, जो यहाँ से इस वाटर को यहाँ तक लेके आ रही, सॉरी वाटर नहीं, फ्यूल, इस फ्यूल को यहाँ तक लेके आ रही थी, यहाँ तक तो उसका लेवल ही हो गया, इस लेवल तक तो उसको ओरिजिनली रहना था। ठीक है, ये लेवल हो गया, यहाँ से वो ऊपर उठ के क्या करेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, प्रेशर के साथ एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होंगे, यहाँ पे वेपर्स होंगे पेट्रोल के, जो कि यहाँ से एंटर कर जाएंगे ड्यू टू रिडक्शन इन प्रेशर। अब ये जो था एरिया, इसके अंदर तो नॉर्मल प्रेशर था, यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो गया अचानक से इतना एरिया में। तो यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होने के कारण जितनी भी चीजें होती है ना, एयर देखी होगी आपने, आंधी आ रही होती है। तो आंधी कैसे आती है, जब यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है एयर का आपके एरिया में, तो हवाएं क्या करती हैं, आपके एरिया की ओर आने की कोशिश करती हैं जल्दी जल्दी, ताकि वहां का प्रेशर जो है उसको नॉर्मल कर सके। तो जैसे ही वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आपके एरिया की ओर बढ़ती हैं, तो रास्ते में जितना भी एरिया आता है उसके अंदर क्या आंधी आ जाती है। ठीक है, तो यही सिचुएशन यहाँ पे हो गई। जैसे ही बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आपने यहाँ पे फ्यूल को सक किया,
तो यहाँ पे एरिया कम होने के कारण प्रेशर ड्रॉप हो गया, जिसके कारण यहाँ से जो पेट्रोल था वो कहाँ आ गया, यहाँ पे प्रेशर नॉर्मल था, उसने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप वाले प्रेशर के अंदर वैक्यूम बन गया, तो उसके अंदर जाके उसके अंदर मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो जितनी देर ये सक्शन करता रहेगा उतनी देर पेट्रोल इसके अंदर आता रहेगा। फिर जब सक्शन स्ट्रोक खत्म होगा फिर पेट्रोल आना बंद हो जाएगा, फिर से सक्शन स्ट्रोक आएगा, फिर से पेट्रोल इसके अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये कंटिन्यू वर्क करता रहेगा। ये है सिंपल कार्बोरेटर। ठीक है, तो अपना टॉपिक है सिंपल कार्बोरेटर कैसे वर्क करता है। सिंपल कार्बोरेटर, ठीक है, सिंपल कार्बोरेटर, ठीक है, कैसे वर्क करता है। ये पेट्रोल इग्निशन सिस्टम का मेन पार्ट है सिंपल कार्बोरेटर, और इसकी वर्किंग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यही बेसिक है। उसके बाद जो आएंगे वो इसके आगे डिटेल में आएंगे कि कैसे अपन ने इनको और ज्यादा मॉडिफाइड किया है। ठीक है, तो जो जेट ट्यूब है, जेट ट्यूब ऑफ कार्बोरेटर, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे सारी। ए नोजल जो कि जेट ट्यूब के अंदर आके रुकी हुई है, उस तरफ एक फ्लोट चैम्बर है जिसके अंदर फ्लोट है जो कि कनेक्टेड है फिल्टर के साथ, और इसके अंदर पेट्रोल जो है एंटर कर रहा है। फिर पेट्रोल जो है वो जाके इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे जेट है, चोक वाल्व है, एक वेंचुरी है, वो सारी चीजें आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। उसके बाद वर्किंग होगी। जेट ट्यूब ऑफ कार्बोरेटर इज कनेक्टेड विद suction valve, suction port of cylinder. When suction stroke starts, ठीक है, लिखेंगे when suction stroke starts, the air with force is sucked from जेट ट्यूब। ठीक है, जेट ट्यूब से एयर को सक कर लिया जाता है बहुत ज्यादा स्पीड से। ठीक है, तो थ्रोट वाल्व जो है उसको ओपन कर दिया जाता है। जितना थ्रोट वाल्व आप ओपन करोगे एक्सेलरेशन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जब पहले सक्शन स्ट्रोक हुआ तो जेट ट्यूब के अंदर जो है एयर को सक किया गया, तो वो सक्शन जो है वो कंट्रोल किससे होती है, वो थ्रोट वाल्व से। द सक्शन इज कंट्रोल्ड, सक्शन इज कंट्रोल्ड बाय थ्रोट वाल्व। तो सबसे पहले थ्रोट वाल्व का जो है इन्वॉल्वमेंट आती है कि थ्रोट वाल्व आपने कितना ओपन किया हुआ है। सक्शन जो है, सिलेंडर जो है वो चाहता है कि सारी की सारी एयर उसके अंदर एंटर हो जाए, लेकिन आपने थ्रोट वाल्व जो है एक्सेलरेटर कितना खोला हुआ है उससे डिसाइड होता है कि पेट्रोल कितना जाएगा, पेट्रोल और एयर कितनी जाएगी उसके अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है, अब जो कंट्रोलिंग है वो कौन कर रहा है, थ्रोट वाल्व। तो एयर जो है एयर जो है वो क्या करती है, नीचे की ओर अब आ रही है टू द सिलेंडर। एयर जो है वो फोर्स के साथ सिलेंडर की ओर बढ़ रही है। देन रास्ते में क्या आ गया, उसके पास एक वेंचुरी है। एयर इज पास्ड थ्रू ए वेंचुरी प्रोवाइडेड इन जेट ट्यूब। जेट ट्यूब के अंदर जो वेंचुरी प्रोवाइड की गई है उसके अंदर से जो एयर है वो निकलती है। यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू रिडक्शन इन एरिया प्रेशर ड्रॉप्स, प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर जाता है, प्रेशर जो है बिलो चला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, टू नॉर्मल दिस प्रेशर पेट्रोल फ्रॉम फ्लोट चैम्बर moves towards low pressure area, low pressure area, लो प्रेशर एरिया की ओर बढ़ता है जो पेट्रोल है, जो कि किसमें था, पहले फ्लोट चैम्बर के अंदर था, जिसके कारण वो क्या होता है, वो जेट ट्यूब के अंदर चला जाता है, और जेट ट्यूब के अंदर जाने के बाद वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, एयर के साथ। ठीक है, लिख देते हैं भाई, ये भी एक ही लाइन रहेगी। ठीक है, ये है इसकी वर्किंग थोड़ी सी, और एक दो चीजें और होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में कि कैसे वर्क करती हैं। ठीक
है। तो क्या होता है, अब क्या होगा, पेट्रोल जो है, पेट्रोल मिक्स्ड विद एयर इन जेट ट्यूब के अंदर वो क्या करता है, पेट्रोल जो है एयर के साथ मिक्स हो जाता है, और जितना पेट्रोल यहाँ पे कम हुआ फ्लोट चैम्बर में, वो क्या होता है, फ्लोट नीचे आ जाती है, जिसके कारण पेट्रोल उतना फिर से उसके अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, वो कंटिन्यू अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहती है। ठीक है, द रेशियो वेरीज विद वेरिएशन इन थ्रॉट पोजीशन की वेरिएशन, जैसे जैसे थ्रॉट पोजीशन जो है आगे पीछे होती है, उसी के हिसाब से जो है रेशियो जो है वो भी वेरी करती है। अगर थ्रोट जो है अचानक से जला खोल दी, तो अचानक से जो है स्पीड ऑफ पेट्रोल वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्पीड एंटर करने की पेट्रोल की, जितनी स्पीड थ्रोट ओपन करोगे उतना ही सिलेंडर, मैंने आपको बताया था, वो चाहता है कि कंटिन्यू फुल एयर उसको मिले। एक बार उसको फुल एयर मिल गई, फिर वो अगली बार और ज्यादा स्पीड से घूमेगा, फिर और ज्यादा एयर को सक करेगा। ठीक है, तो उसका काम है एयर को सक करना, ज्यादा एयर चाहता है वो, लेकिन थ्रोट उसको कंट्रोल करके रखता है। तो थ्रोट की पोजीशन जो है वो डिसाइड करेगी कितना पेट्रोल उसके अंदर जाना चाहिए, और चोक उसको बंद करने के लिए इंजन को, जैसे ही चोक खींच दी तो ये सारा जो वाल्व है आगे से बंद हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, एयर उसके अंदर एंटर होना कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगी और सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो ऐसे इंजन वर्क करता है। तो ये है सिंपल कार्बोरेटर, जो कि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर पहले हुआ करते थे। अब मैंने बताया आपको कि ये मॉडिफाई हो चुके हैं। इनके अंदर देखो दिक्कत क्या है, लिमिटेशंस क्या है सिंपल कार्बोरेटर की। ठीक है, अपन लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ सिंपल कार्बोरेटर, लिमिटेशंस ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। सिंपल कार्बोरेटर की कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या दिखाई दे रही है अपने को, इसके अंदर क्या सिस्टम है कि अगर थ्रोट को ज्यादा खोल दिया आपने, ठीक है, तो एयर जो है फ्यूल सप्लाई वो भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन चाहे आप उसी पोजीशन पे उसको रखो, कंटिन्यू फ्यूल की सप्लाई सेम ही रहेगी। ठीक है, जितनी अब चल रही है, ड्यू टू द स्पीड ऑफ एयर, यहाँ पे प्रेशर जितना ड्रॉप होगा उतना ही फ्यूल सप्लाई कंटिन्यू जाती रहेगी। लेकिन कई बार सिचुएशन क्या होती है, व्हीकल आपका नॉर्मल रोड है, बिल्कुल साफ रोड है, आपको चाहिए कि एयर फ्यूल सप्लाई कम हो जाए, क्योंकि अब नॉर्मल स्पीड पर व्हीकल मूव कर रहा है, आपको ज्यादा पेट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये उसकी स्पीड के हिसाब से पेट्रोल उसको कंटिन्यू उतना ही देता रहेगा। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक नहीं है। ठीक है, तो ये जो बेस्ट जो रेशियो है, ये किसी एक थ्रोट वाल्व की एक पोजीशन पर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स best air fuel ratio at only one throat position। एक ही पोजीशन ऐसी है जिसके अंदर ये बेस्ट रिजल्ट देगा, वो है नॉर्मल। अगर ज्यादा स्पीड पर रखोगे तो क्या करेगा, ये फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, फ्यूल की कंजप्शन मैक्सिमम हो जाएगी, और कम रखोगे तो क्या करेगा, फ्यूल की सप्लाई को प्रॉपर बेच नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या है, अब यहाँ पे प्रेशर कम ड्रॉप होगा ड्यू टू एयर का सक्शन कम हो रहा है, तो वो फ्यूल की सप्लाई को पूरा नहीं कर पाएगा। दोनों कंडीशन गलत है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में सही जो है एयर फ्यूल रेशो को वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स rich solution at high speed and without acceleration, where the solution may be लीन। यहाँ पे लीन सॉल्यूशन हो सकता था, नॉर्मल स्पीड एक्सेलरेशन नहीं हो रही, तो
उस कंडीशन में भी ये रिच सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। ये उस जगह पे कम जो है उसको सॉल्यूशन को कम दे सकता था, कम रिच प्रोवाइड कर सकता था, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया कि जब स्पीड जो है स्लो है उस कंडीशन में ये क्या करता है, जो है लीन सॉल्यूशन देता है। यहाँ पे रिच सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि एयर की सप्लाई जो है वो कम हो रही है, तो उसके अंदर पेट्रोल भी कम मिक्स होगा, ठीक है, जिसके कारण वो लीन सॉल्यूशन देता है एट द स्टार्टिंग ऑफ इंजन। यहाँ पे अपने को रिच सॉल्यूशन चाहिए था, ठीक है, तो ये इसकी कमी है। तो इसकी एप्लीकेशंस कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले लिमिटेशन ये भी लिख लेते हैं, लास्ट वाली थर्ड लिमिटेशन, इट प्रोवाइड्स लीन सॉल्यूशन at starting of vehicle due to lack of air supply at starting of engine। स्टार्टिंग ऑफ इंजन के अंदर क्या होता है, एयर सप्लाई की स्पीड जो है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण क्या है पेट्रोल का मिक्सचर भी उसके अंदर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप भी कम होगा तो पेट्रोल भी कम मिक्सअप होगा, जिसके कारण क्या है जो सप्लाई है वो लीन होगी, मतलब कि उसके अंदर एयर की जो क्वांटिटी है, पेट्रोल की क्वांटिटी है वो कम एंटर होगी, जिसके कारण क्या है इंजन को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी स्टार्ट होने में पहली बार, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है इसकी। सर्दियों के अंदर बाइक्स के अंदर हो जाता है ना, बाइक्स स्टार्ट नहीं हो पाती, तो ये यही कारण है उनके, ठीक है। तो ये थी लिमिटेशन इसकी। नेक्स्ट आता है इसकी एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, यूज कहाँ करेंगे फिर, ठीक है। इसको जो ऐसा है, ठीक है, तो इसको यूज ऑफ, या एप्लीकेशन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन जो टॉपिक है मेन, तो एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल कार्बोरेटर, एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। सिंपल कार्बोरेटर कहाँ यूज होता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये यूज होता है जो स्टडी इंजन्स हैं जो एक ही जगह पे रुके हुए हैं, ठीक है। स्मॉल स्टेशनरी, इट इज फिटेड इन स्मॉल स्टेशनरी पेट्रोल इंजन्स वेयर स्पीड जो है वो एक ही लिमिट में रहती है, ठीक है, स्पीड जो है वो कंट्रोल में रहती है, एक ही वेयर इंजन रन्स एट सेम स्पीड, इंजन रन्स एट सेम स्पीड, एक ही थ्रोट के पोजीशन के ऊपर, ठीक है, स्पीड, फिर जाके एवरेज देगा वो। नेक्स्ट दूसरा क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, कहाँ पे यूज होता है, ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, थोड़े बहुत मूवेबल, इन स्मॉल पोर्टेबल इंजन्स इट आल्सो provided in small portable engines used in agriculture के अंदर स्मॉल इंजन्स यूज होते हैं, तो उनके अंदर भी ये जो है कार्बोरेटर वो यूज होता है, ठीक है। तो अपन ने सिंपल कार्बोरेटर के बारे में पढ़ा, इसकी यूज पढ़े, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर अपन ने एयर फ्यूल रेशियो पढ़ा, कांसेप्ट पढ़ा कि क्या होता है कार्बोरेशन का, ठीक है। अब आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा कार्बोरेटर की डिटेल की कैसे वर्क करता है कार्बोरेटर, ठीक है। तो मेन जो है पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बोरेटर की ही वर्किंग होती है, कार्बोरेटर से ही पूरा कंट्रोल होता है इंजन, ठीक है, पेट्रोल इंजन। अब जो पुराने इंजन है वो तो कार्बोरेटर से ही कंट्रोल होते थे। अब मैंने आपको बताया कि अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम आ गया है, जिसके अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स यूज की जाती है जो पेट्रोल को उसके अंदर रेशो को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर सेंसर्स होते हैं बहुत सारे जो कि डिसाइड करते हैं कि कितनी रेशो जो है वो प्रोवाइड करनी है पेट्रोल की, तब जाके जो है वर्किंग सही होगी ऑटोमोबाइल की, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं सेंसर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू हो गया है जो स्पीड के हिसाब से, जो इंजन के लोड के हिसाब से, वर्किंग के हिसाब से पेट्रोल की मिक्सचर को डिसाइड करता है, और वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक है।
तो ये जो थे ये इतने इकोनॉमिक नहीं थे, पुराने जो सिस्टम थे कार्बोरेटर्स थे, लेकिन ये अब भी ज्यादातर व्हीकल्स के अंदर कार्बोरेटर्स ही यूज हो रहे हैं क्योंकि ये सस्ते पड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल वर्किंग है, सिंपल जो है बर्नौलीज जो उनकी सिचुएशन है जहाँ पे प्रेशर जो है हर जगह पे बराबर रहती है, टोटल एनर्जी लाइन बराबर रहती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ उतने एरिया के अंदर, तो वहां से पेट्रोल जो था वो एंटर हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप आगे पढ़ेंगे, इसके टॉपिक्स 2 रह गए जो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।